हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी CLIS BLIS कर सकता है? हम किसी भी जॉब में हैं सरकारी, और क्या हम कर सकते हैं रेगुलरली, या फिर कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई डिग्रियां कर रहा है, तो क्या मैम हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ CLIS BLIS DLIS कर सकते हैं? तो ये वीडियो होने वाली है इग्नू वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो इग्नू से करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स, ठीक है। VMOU के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक सेशन लेके आएंगे जिसमें DLIS की चर्चा अलग से होगी और BLIS की चर्चा अलग से होगी। अभी मैं बात कर लेती हूँ CLIS के बारे में। तो एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं और उसके साथ में क्या मैं CLIS कर सकता हूँ? तो हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी CLIS कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि CLIS ODL से किया जाए या फिर CLIS OL किया जाए। अगर आप CLIS OL से फॉर्म फिल करके आएंगे तो OL से फॉर्म फिल करने का मतलब है कि आपकी फ़ीस भी वही लगेगी, आपके एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस भी वही लगेगी, आपका वो जो सर्टिफिकेट होगा वो उतना ही मान्य होगा जितना CLIS ODL है, जितना CLIS OL होगा। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा कि उसमें कोई अलग से होगा, उसमें अलग से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं कि OL से क्यों करना है, स्टूडेंट्स OL क्यों चूज़ करते हैं। OL का मीन्स होता है ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में ये होगा कि आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपके पास सॉफ्ट कॉपी का होगा। आपको बुक्स के लिए सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी, आप वहाँ से पढ़ेंगे। इसमें फ़र्क इतना है कि जो CLIS OL है वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं कराने हैं। जैसे ODL में आपको असाइनमेंट बना के सबमिट कराने हैं, वैसे ही OL के लिए आपको पेपर देना होगा जो असाइनमेंट का पेपर होगा। 50 मार्क्स का एक पेपर होगा, 4 पेपर होंगे 50-50 मार्क्स के। वहाँ पे आपको इग्नू की साइट पे ही वो पेपर देना होगा। वो पेपर कैसे देना होगा उसके लिए भी आपको टाइम टाइम पर वीडियोस मिलती रहेंगी। वो पेपर दोगे आप, 50 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 18 मार्क्स लाना आपके लिए कंपलसरी है। तभी आप पासिंग मार्क्स लाओगे, तभी आप पास हो पाओगे, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट नहीं बनाने हैं, आपको असाइनमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली पढ़ना है और वहाँ पे पेपर लगाना है। अब एक और बात कि पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना है आज़ाद 1 वीक सीरीज से, ठीक है। उसके बाद में आपका ये सवाल आ रहा है बार बार, एक मैम एक वीडियो बना दो, एक वीडियो बना दो। तो ये लास्ट वीडियो होगा CLIS OL के लिए, इसको ध्यान से देख लो। फीस भर दी है, उसके बाद में असाइनमेंट के लिए जो आपके पेपर देने हैं आपको वो सितंबर में देने हैं। अभी आप उसके लिए लोड लो ही मत, कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपको सितंबर में वो पेपर देने हैं तो आप सितंबर में वो पेपर देना, तब आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से देना है, कौन सी साइट पे जाके आपको देना है। एक सवाल और, ऐसे इग्नू ने माना है कि आपके पास अपना खुद का लैपटॉप या खुद का कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी वो भी ऑनलाइन होंगी, आपको जो असाइनमेंट पेपर देना होगा वो भी ऑनलाइन होगा। अब एक सवाल आता है कि क्या मैम जो एग्ज़ाम होंगे वो भी हमें खुद के लैपटॉप पे ही देने हैं? तो ऐसा नहीं है, जो एग्ज़ाम है वो आपको स्टडी सेंटर पे जाके ही देने हैं, ठीक है। और आप स्टडी सेंटर चूज़ करना, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने जाओगे सितंबर में, तो आप वहीं जो एग्ज़ाम सेंटर है वो फिल करके आना जो आपके नज़दीक हो, ठीक है। वो जो एग्ज़ाम सेंटर आप फिल करने वाले हो वहीं आपके एग्ज़ाम होंगे। अब अगर आप मेरी मानोगे तो मैं यही बोलूँगी कि आप ऑफलाइन मोड चूज़ करना, क्योंकि अगर आपने ऑफलाइन मोड चूज़ किया है तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके, आपको सिर्फ गोले भरने हैं उसमें। तो वो 50 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे पेपर। और जो पेन मोड होगा उसमें आपको आसानी रहेगी पेपर देने में, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको स्टडी सेंटर यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर है पेपर आपको वहीं देने होंगे, लेकिन कैसे देने होंगे, आपको ऑनलाइन देने होंगे वो। और ऑनलाइन देने होंगे यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब टाइपिंग में तो क्या है, CLIS में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे,
तो दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन बाकी के जो कोर्सेज है ना उनमें ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है जो CLIS है उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आपको टाइप करके लिखने हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम सेलेक्ट करना ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, ये है ऑनलाइन वालों का प्रोग्राम। ऑनलाइन वालों के फ़ायदा बस इतना सा है कि उन्हें असाइनमेंट नहीं बनाने पड़ते और सबमिट भी नहीं कराने पड़ते, और एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास जो ऑप्शन होगा ना कि क्या हम घर बैठे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो जैसे भी होगा आपको बता दिया जाएगा सितंबर में। उसके लिए प्रॉपर वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए आप अभी से लोड मत लो। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, ODL में और OL में क्या फ़र्क है? ODL में और OL में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि ODL में असाइनमेंट सबमिट कराने होंगे, असाइनमेंट बनाने होंगे, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि असाइनमेंट बनाएंगे, और वो असाइनमेंट अभी मैं बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ये असाइनमेंट मुझे बोला गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे ऐसे बोला था कि मैम आप हिंदी में इस असाइनमेंट बनाना, ठीक है, तो वो बनाए जा रहे हैं हिंदी में असाइनमेंट। ये देखो, ये सारे असाइनमेंट हिंदी में बनाए हैं, ये मैं खुद बना रही हूँ, इसलिए ऐसे ही असाइनमेंट आपको बनाने हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट है जिनकी सॉफ्ट कॉपी आपको दे दी जाएगी, और वो जो सॉफ्ट कॉपी है उसकी PDF मिलेगी, और PDF से फिर आप असाइनमेंट बना लेना। ठीक है, अब फर्क इतना है ODL और OL में कि ODL वाले जो असाइनमेंट बनाएंगे उसको दो तरीके से सबमिट करा सकते हैं। या तो आप सबमिट करा दो एग्जाम सेंटर जो आपका है, स्टडी सेंटर, वहाँ पे जाके, या फिर आप डायरेक्टली भी इग्नू की जो वेबसाइट है उस पर जाके खुद से उसकी PDF बना के भी सबमिट कर सकते हो। ये ऑप्शन है। एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं, 1, 2, 3, 4 दिसंबर को। अब एक बहुत ही बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है कि मैम दिसंबर में तो CET का एग्ज़ाम है। CET ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है वो है 1 से 3 दिसंबर को, तो क्या हम CET का एग्ज़ाम दे लें और CLIS का एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं? अगर आपने CLIS का कोई भी एग्ज़ाम छोड़ा, क्योंकि ये 6 महीने का कोर्स है तो इग्नू आपको 1 साल देगा इसके लिए, तो आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हो जून में, जब जून में एग्ज़ाम होंगे। 1 साल के कोर्स के इग्नू 2 साल देता है, 6 महीने का कोर्स आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने कोई भी पेपर मिस किया है तो आप वो पेपर दोगे जून में, जो कि 1 से 4 जून तक होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनके जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा, और CET का पेपर भी होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो वही हो जो आपका CET का हो, जो आपका CLIS का हो। टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना। अगर आपको ये लगता है कि CLIS करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, और CET छोड़ भी सकते हैं, तो आप CET का एग्ज़ाम छोड़ देना, CLIS का एग्ज़ाम कर लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं CET देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वैकेंसीज आएंगी, और जो CLIS है वो तो हम बाद में भी दे सकते हैं, तो फिर उसके एग्ज़ाम लगेंगे आपके जून में। इग्नू का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपने जो असाइनमेंट अभी सबमिट करा दिए हैं वो असाइनमेंट आपको दोबारा सबमिट नहीं कराने होंगे। जो पेपर आप दे चुकोगे वो पेपर आपको नहीं देने होंगे। यानी कि किसी भी स्टूडेंट का जो CET का जैसे जैसे सेंटर आएगा सबका एक पेपर छूटेगा CLIS का, तो वो पेपर आप जून में दे लेना, तो भी आपका फिर आपका जून में वो पेपर होगा ना, उसके बाद में रिजल्ट आएगा आपका जुलाई में, फिर आपकी CLIS कंप्लीट होगी। तो वो पूर्ण तरीके से आप पे डिपेंड करता है, आपका सेल्फ डिसीजन है कि आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हो। अगर आपको CET ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप CLIS छोड़ दो, CLIS ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो CET छोड़ दो। अब एक सवाल कि मैम क्या लाइब्रेरियन की वैकेंसी अभी आने वाली है? तो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है ग्रेड 3 की वो अभी तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी अभी तो, लेकिन अभी 2026 चल रहा है, 2027 के फर्स्ट तक वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2028 चुनावी वर्ष है। ये आपको भी पता है, जाते जाते सरकार बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आती है और हर फील्ड में लेके आती है, तो जो लाइब्रेरियन है उसकी भी अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है। तो आप खुद देख लेना कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। अभी अगर आज भी कोई लास्ट डेट है और कोई फॉर्म फिल करने की सोच रहा है तो वो पहले से ही डिसीजन ले लेना कि आपको CET देनी है या CLIS। अगर आपको ये है कि मुझे तो CET देनी है
तो आप CLIS में फॉर्म फिल मत करना, फिर आप जनवरी वाले सेशन में फॉर्म फिल करना, ताकि वो जो आपका एग्ज़ाम है वो जून में हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी CLIS कर सकता है। और एक बात, इग्नू हो या VMOU, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इससे कर सकता है डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा। ये रेगुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि VMOU और इग्नू ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओपन यूनिवर्सिटी एक साथ दो दो कोर्स करने के भी चांस देती हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो फिर आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आराम से करो, बेफिक्र होके करो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने सभी को बताई है, अभी भी मैं आपके साथ हूँ सारे इन्फॉर्मेशन के काम पे। तो जब वैकेंसी आएगी, आपके CLIS BLIS के एग्ज़ाम होंगे, आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, तब भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपका सपोर्ट होगा, मेरा सपोर्ट होगा, तभी जाके आपका भी काम होगा और मेरा भी, ठीक है। मैं भी अपनी पढ़ाई करती हूँ, मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ, उसके साथ में काम कर रही हूँ ना। जैसे ही आपका कोई कमेंट आता है, मैं तुरंत उसके लिए काम करती हूँ, वीडियोस पोस्ट करती हूँ। तो आपका भी ये रिस्पॉन्स चाहिए कि आप उस वीडियो को सपोर्ट करें, आप सारी चीज़ें समझें, वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद में कमेंट करें। आप क्या करते हो कि आपके दिमाग में आ गया ये बात पूछनी है, वीडियो स्टार्ट की, कमेंट लिख दिया बड़ा सारा, देखोगे ही नहीं, उस वीडियो को पूरा देखते ही नहीं हो। इसलिए वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद में जो भी डाउट्स हैं जाके यूट्यूब चैनल पे पहले देख लें कि इस बारे में जो टॉपिक हम मैम से पूछना चाहते हैं, क्या उस टॉपिक के बारे में पहले से वीडियो बनाई गई है। और अगर पहले से वीडियो बनाई हुई है तो आप कृपया करके वो वीडियो पहले वहाँ देख लें, क्या पता आपका डाउट सोल्व हो जाए, ठीक है। और मुझे बार बार एक ही बात नहीं बोलनी पड़े। इसलिए अभी भी अगर CLIS OL को लेके आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आज ही दूसरी वीडियोस के साथ DLIS और BLIS की क्वेरी, जो कि VMOU के लिए है। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।